अली ज़फ़र साहब, अब सीधा सा सवाल है, पंजाब पे आ जाते हैं। मैंने पूछा है भून साहब से कि जो पीटीआई के 25 मुनर्रफ अरकान हैं जिन्होंने वोट दिया है हमजा शहबाज साहब को, क्या वो डी सीट हो गए, नाअहल हुए या नहीं हुए? वो कहते हैं नहीं हुए। आपका क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, जो जहाँ तक दो इश्यूज़ हैं, एक है डी सीट हुए या नहीं हुए और दूसरा उनका वोट काउंट होगा कि नहीं। पहले तो ज़रा वोट काउंट की बात करते हैं जी। आपका सवाल है कि वोट काउंट अगर नहीं होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उस इलेक्शन में जो उन्होंने वोट डाला उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब जब उसको नहीं काउंट किया जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमजा शहबाज शरीफ हैं जो इलेक्ट होके आए थे या जिन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन करके इलेक्शन से वोट लेके आया हूँ इन 25 अरकान के, अगर उनके 25 वोट्स निकाल दें तो फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। तो पहला उसका रिजल्ट तो ये आया, इमीडिएट रिजल्ट, कि वो जो चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन था वो दोबारा होना पड़ेगा। इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि उनका वो डी सीट होंगे कि नहीं। डी सीट होना एक सज़ा है और सज़ा जो है उसका एक तरीक़ेकार दिया गया है कि जब वो एक डिक्लेरेशन कर दे पार्टी हेड के एक शख्स ने डिफेक्ट कर दिया है तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो मामला गया है, मैंने भी उसमें अभी बहस की है, उन्होंने फैसला करना है कि ये डी सीटिंग होती है कि नहीं। वहाँ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है MPAs की तरफ से वो ये है कि हमें पता ही नहीं था कि हमने वोट किसको करना है, हमें वो पार्टी डायरेक्शन, पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन मिला ही नहीं था। तो इसको मैंने इसके जवाब में मैंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहस की थी कि इस किस्म की बहस को, इस किस्म की डिफेंस को कहा जाता है कि ये स्लीप वॉकिंग डिफेंस है। यानी कि उनको बाकी सारी दुनिया को पता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने क्या डायरेक्शन दी थी, किसको वोट करने को कहा था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट करने को कहा था, लेकिन MPAs को नहीं पता चला कि किसको वोट करना था। तो ये एक स्लीप वॉकिंग डिफेंस है। ये जरा मैं इसका तर्जुमा कर दूं, अपने नाज़रीन के लिए तर्जुमा कर दूं कि स्लीप वॉकिंग डिफेंस का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि वो नींद में चलते चलते उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिया, ये कह रहे हैं ना आप? जी बेसिकली तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की डिफेंस पेश की है जिसका फैसला अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और वो फैसला करेंगे कि वाकई ही उन्होंने नींद में वोट्स किए थे या उनको उन्होंने डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की है। यानी कि होशो हवास में वोट नहीं दिए, होशो हवास में वोट नहीं दिए। ये जी डिफेंस, ये इस किस्म की डिफेंस आई थी उधर इलेक्शन कमीशन के। तो डी सीटिंग अभी फैसला होना है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन जहां तक वोट को ना काउंट करना है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इसलिए इस वक्त हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक चीफ मिनिस्टर हैं जो कि इस वक्त वैलिडली इलेक्टेड नहीं हैं। वो उनके पास इतने वोट नहीं उनको पड़े जो उनको एक चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन अब ये बताएं कि अब क्या होगा वहां पे? हमजा शहबाज साहब दोबारा वोट लेंगे और अगर दोबारा उनको सादा अक्सरियत नहीं मिलती फिर क्या होगा? जी देखें, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन दोबारा होगा। हम उसी पोजीशन में आ गए हैं जो कि 16 अप्रैल को थी जब इलेक्शन होने लगा था। और अब ये होगा कि अगर कोई भी शख्स नहीं इतने वोट ले जा सकता जो आइन कहता है तो फिर दोबारा एक सेकंड राउंड होगा और उसमें फिर फैसला होगा कि किसके पास मेजॉरिटी है। क्योंकि अभी जो पहला राउंड होता है उसमें आपको मेजॉरिटी लेनी होती है पूरे हाउस की, जितने मेंबर्स हैं हाउस में उतने वोट लेने होते हैं। लेकिन सेकंड राउंड में आपको फिर सिर्फ जितने प्रेजेंट हैं लोग उनकी मेजॉरिटी लेनी होती है, सिंपल मेजॉरिटी। तो ये एक सेकंड राउंड होगा और फिर उसमें जो भी जीत जाएगा वो फिर इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये इस वक्त कानूनी पोजीशन है और इसमें कोई डाउट नहीं रहा। सबसे पहले तो बात ये है, अली जो बात कर रहे हैं, पहले तो उस इलेक्शन को जाके चैलेंज करें इन व्यू ऑफ दिस न्यू सिनेरियो, ठीक है। उस पे फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। उस इलेक्शन पे ये लॉ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर किया है कल एक, और उस लॉ के नतीजे में एक
ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं रहा, ऑटोमेटिकली इसका ऑपरेशन नहीं होगा उस जजमेंट का। दे विल गो, दे कैन आस्क फॉर, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगा ये रिट्रोस्पेक्टिवली है या प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है। नंबर 1, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कहे कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, जो एक ऑलरेडी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इस पे लॉ ये, तो फिर ये हो सकता है कि सेकंड राउंड वाली बात तो ये जो इलेक्शन है पंजाब में चीफ मिनिस्टर का, इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करना है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है? इस सूरत हाल में, इस जजमेंट के नतीजे में तो अभी ये चैलेंज करेंगे तो या हाई कोर्ट में करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या इलेक्शन कमीशन जो है, दैट इज नॉट द फोरम। अच्छा, अगली बात जी अगली बात ये है कि ये एक डाइसेंटिंग जजमेंट है। एक तरफ 2 जज साहिबान हैं, दूसरी तरफ 3 जज साहिबान हैं, और ये भी जैसे अभी हम एक चैनल पे मैं और अली थे कि उन्होंने कहा इसका रिव्यू, मैं समझता हूँ इसमें पार्टीज़ को ये भी राइट अवेलेबल है, दे कैन गो फॉर रिव्यू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इवन द पार्टीज़ कैन आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लार्जर बेंच एंड फुल कोर्ट एज वेल, कि एक ऐसा मसला जो एक आइनी मसला है जिसके हवाले से मैं समझता हूँ कि जैसे एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है। बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा, अली ने कहा, ये वाकई पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली जजमेंट्स में, अजमल मियाँ साहब और शफी रहमान साहब ने, कि ये कैंसर है। अब उसके डेटरेंट के लिए ये 63A आया। अब 63A में जो फ्रेमर्स थे उन्होंने अपना कर दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी व्यू ने एक अपना, जिसे जो मिनॉरिटी व्यू है, अगर इस उन्होंने कहा कि दिस अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ए जजमेंट, अगर इसको आप अप्लाई करना शुरू कर दे तो इससे आर्टिकल 95 तो रिडंडेंट हो जाता है कि आप नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन है वो फॉर ऑल टाइम टू कम, जो एक आदमी मेजॉरिटी लेके आया उसकी हेजमनी रहेगी, वो उसको डिक्टेटरशिप हासिल है। ये ऐसा लग रहा है कि आप रिव्यू में जाएंगे? नहीं, मैं क्यों, मैं तो अपनी सुप्रीम कोर्ट की बॉडी जो है वो जो डिसाइड करेगी मैं उसके हवाले से चलता हूं, मैं ऑल अलोन कभी डिसीजन नहीं लेता। लेकिन इसमें अभी मैं ये बात हो रही थी एक और निजी चैनल पे, अली भाई को भी मेरे से पूछा तो मैंने यही बात, अली ने कहा कि जी ये बात उनका हक है, वो दे कैन गो बिफोर दी